मेरे प्यारे बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में नया सेट लेकर आए हैं। फटाफट लाइक कर दो, 1 बाय 1 क्वेश्चन को करवाएंगे। सेट 5 2022 का EJ है। फटाफट जो है लाइक और शेयर कर दो। 2023 के मैंने सेट 1 से लेकर सेट 7 तक कंप्लीट करवाए हैं और 2022 के जो सेट हैं 1 से लेकर 4 तक मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं और इस क्लास में सेट 5 स्टार्ट करेंगे। शिवानी सिंह, कपिल मौर्य, आरजू खातून, IAS ऑफिसर मोटिवेशन। सर मुझे आपके बैच से जुड़ना है, बताइए सर कैसे जुड़ें। तो मेरा मोबाइल नंबर लिख लो 7607620452। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसको नोट करिए और मेरे नाम से ही सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप पे एक मैसेज छोड़िए, तुरंत ही ज्वाइन हो जाओगे व्हाट्सएप ग्रुप में। पूरा का पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। हिमांशु, आर्मी लवर, निर्मल कुमार, आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन है, RQ में डालता हूं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है भाई, इसको लगा लो। यहां पे क्या बोला गया है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान किसके बराबर होगा। तो बाई के बराबर सबसे पहले आपको मानना है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है भाई। अब आपको इसका मुख्य मान और इसका मुख्य मान निकालना है अलग अलग। तो मुख्य मान निकालने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान निकालने से पहले आपको यह देखना है कि कोण धनात्मक है। अगर कोण धनात्मक नहीं है तब आपको कोण को धनात्मक बनाना है, तब उसके बाद मुख्य मान आपको निकालना है। तो यहाँ पे कोण धनात्मक है, यहाँ पे ऋणात्मक है, तो पहले इसको आप धनात्मक बनाइए। तो बाई बराबर tan इनवर्स √3, ठीक है भाई। यहां पर मैं कोण को धनात्मक बनाता हूं तो एक फार्मूला होता है, इस नेगेटिव को आगे लाने के लिए पाई माइनस करना पड़ता है, फिर आराम से कोण धनात्मक बन जाता है। फार्मूला देख लो, जैसे मैंने कहा सेक इनवर्स -x के बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये फार्मूला आपको रट्टा लगाना है। ये सारे के सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे पार्ट 2 में। अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है पार्ट 2 कंप्लीट कर लेना, ठीक है भाई। सारे के सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे पार्ट 2 का जब बेसिक पढ़ोगे। अब यहाँ पे आराम से आप मुख्य मान बता सकते हो। जैसे इसका मुख्य मान बताओ, यहाँ पे tan इनवर्स है, tan की टेबल में आपको बताना है √3 कितने का मान होता है। तो आप बताओगे tan 60 अंश का मान होता है, तो π/3 लिखो भाई, ठीक है। यहाँ पे आते हैं माइनस पाई माइनस माइनस प्लस का सेक इनवर्स 2। अब यहाँ पे अगर सेक इनवर्स दिखाई दे रहा है तब आपको सेक की टेबल में देखना है कि 2 जो है कितने का मान होता है। फटाफट बताओ सेक की टेबल में 2 कितने का मान होता है। तो आप जानते हो सेक 60 अंश का मान होता है 2। तो यहां पे मैं लिखता हूं सेक π/3। ओके मेरे प्यारे भाई। अब tan से tan इनवर्स चला जाएगा, π/3 आ गया भाई। यहां पे माइनस पाई है और यहां पे कितना है, सेक से सेक इनवर्स चला जाएगा, π/3 मिल जाएगा। अब π/3 को प्लस कर लेते हैं, लघुत्तम सेम है तो ऊपर ऊपर डायरेक्ट प्लस कर लो, 2π/3 आ गया। फिर माइनस पाई कर देंगे तो आंसर आराम से मिल जाएगा 3 एकम 3। 3 पाई में से 2π माइनस करिए, माइनस π/3 निकल के आया मेरा उत्तर, ठीक है। अब आप लोग फटाफट नोट कर लो इसको। ये मेरा क्या निकल के आ गया, उत्तर निकल के आ गया माइनस π/3। आपको कहीं दिख रहा है? ऑप्शन मेरा सेकंड करेक्ट है, निर्मल, ठीक है। ये वाला टिक लगा लो, माइनस π/3 बी ऑप्शन करेक्ट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो 1 बाय 1 मेरी क्लास लेते रहिएगा, आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे और बार बार क्वेश्चन मिलने से आपका एक फायदा है
क्या फायदा है, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वही ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। तो रिपीटेड क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप तभी बता पाओगे रिपीटेड क्वेश्चन है जब आपके सारे के सारे सेट तैयार हैं। जैसे 2023 के सारे सेट मैंने कंप्लीट करवाए हैं, 2022 के भी कंप्लीट करवा दूंगा। सेट 5 चल रहा है, उसके बाद सेट 6, उसके बाद सेट 7। सर जी मैं आपकी रोज क्लास लेता हूं। हाँ निर्मल भाई, जो रोज क्लास मेरी लेता है मैं वादा करता हूं कि गणित में आएंगे 100 में 100, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन, इस सवाल में क्या बोला है, मान लीजिए कि समुच्चय n में ये जो संबंध है द्वारा परिभाषित संबंध है, तो कौन सा युग्म करेक्ट होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ये भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। डायरेक्ट बता दो, कहता है b का मान 6 से बड़ा आपको लेना है और यहां पे रखना a का मान आपको बताना है। तो मैंने कहा b का मान 6 से बड़ा ले लो, 7 ले लो, 7 यहां पे रखोगे तो a का मान कितना मिलेगा, 5। तो 5,7 देखो कहीं दिख रहा है, 5,7 नहीं दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, b का मान 8 लेना है और यहां पे रखना है, तो a का मान 6 मिलेगा। a का मान कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। जब b का मान आपने 8 रखा तो 6 पे 8 देखो कहीं दिख रहा है, 68। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला। सारे स्टूडेंट इस वाले को टिक लगा लें। समझ में आ गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करो भाई, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। समझ में आ रहा है। गुड इवनिंग ओपीएस वीडियो, आरजू खातून डी करेक्ट है, ओके। अभी चौधरी, रेहाना जी, अर्जुन कुमार, गुड इवनिंग। रेहाना जी समझ में आ गया, पहले ये बताओ। अमन यादव करें, गुरु मेरे जान हैं, ठीक है भाई। तो इसीलिए मैं कहता हूं बार बार प्रैक्टिस करिए। मैं वादा करता हूं आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर में। जैसे 2023 के विद्यार्थियों ने मेरा नाम रोशन किया है, वैसे ही आप लोग करोगे, क्योंकि 2023 के विद्यार्थियों ने दिखा दिया है कि गणित में 100 में से 100 नंबर। तो आप लोग भी इस बार 100 में से 100 गणित में नंबर लाओ, ठीक है भाई। ये रिपीटेड क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, जितनी बार दिखाई दें उतनी बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वही बोर्ड पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। कहता 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। अब प्रविष्टि का मतलब सारे स्टूडेंट जानते हैं, प्रविष्टि का मतलब क्या होता है, अवयव। तो अवयव आपके पास 0 और 1 है, 2 अवयव लेकर बता रहा है कि 3x3 कोटि के कितने अवयव बनेंगे। बेसिक से लगाएंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि कैसे आपको संख्या निकालनी है 3x3 कोटि के अवयवों की। सबसे पहले आपको अवयव देखना है, कितने अवयव हैं, 2 हैं, तब आपको 2 लिखना है। अगर 3 अवयव होते तो मैं 3 लिखता, 4 अवयव यहां पे बताए होते तो 4 लिखता। अब इसी की होल घात आपको बनानी है, 3x3 दे रखा, ये आपको उठा के यहां पे चिपकाना है ऐसे करके, ओके भाई। अब 2 की घातें 9, आप जानते हो 2 की घात 10 जो होता है 10 24 होता है, 2 की घात 9 512, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है, तो 512 पे टिक लगा लो। कहीं आपको दिख रहा है ऑप्शन मेरा फर्स्ट करेक्ट है, 512 पे टिक लगाओ। याद रखना जितने अवयव हैं उतना लिख दो काउंट करके, फिर इसी की होल घात आपको बनानी है। जो भी अवयव का क्रम दिया जाए उसी को लिखना है घात में, और बस आराम से हल कर देना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे बोला है कौन सा फलन x बराबर 1 अवकलनीय नहीं है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, डायरेक्ट आप बता सकते हो कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1 नंबर मिलेगा, 1.5 या 2 नहीं मिलेंगे। अगर आप बेसिक से लगाओगे तो हर एक फलन लेके चलना पड़ेगा, तो कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे। तो मेरे को 20 मिनट नहीं लगाना है, मेरे को विद इन सेकेंड में आंसर बताना है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। देखो कैसे, अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं
तब आप डायरेक्ट टिक लगा पाओगे। ये 8G ट्रिक है मेरी, सारे स्टूडेंट जानते हैं जब भी मैं ट्रिक लगाता हूं तो 8G ट्रिक काम करती है। तो देखो भैया, अगर आपके पास fx के बराबर x + 5 अगर है तो मोड के अंदर जो भी है उसको क्या करो, 0 के बराबर लिख लो। तो x का मान निकालो, जितना x का मान निकले समझो x के इस मान पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। तो x बराबर यहाँ पे अगर देखा जाए -5, इस पर अवकलनीय नहीं होगा, क्योंकि मेरे को अवकलनीय नहीं बताना है। तो इतना ध्यान रखो, मोड के अंदर जो भी है आपको क्या करना है, बराबर 0 करके x का मान निकालना है। ठीक है, निकाल लिया। अब आप बता सकते हो ये जो फलन है x बराबर -5 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे मैं बता रहा हूं, आप लोग क्या करो यहां पे नोट कर लो फटाफट। नंबर 2, अगर fx के बराबर आपका मिल जाए x - 2 मोड में और पूछे x के किस मान पर ये फलन अवकलनीय नहीं है, तो x का मान निकाल दो। कैसे, बराबर 0 करके। तो x बराबर 2 पर ये फलन अवकलनीय नहीं है। नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूं fx बराबर मोड x है तो यहाँ पे बता दो x का मान। भाई साहब, मोड के अंदर जो भी है बराबर 0 करके लिख दो। तो ऐसे करके आपको निकालना है x के मान 1/1 फलन से। फिर आपको मैच करना है कि x बराबर 1 किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, समझो वही मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां से x का मान निकालता हूं तो 2 निकलेगा, क्योंकि x - 2 बराबर करूंगा 0 के, तो x बराबर 2 मिलेगा। x बराबर 2 यहां से मैच नहीं हो रहा है, तो ये अवकलनीय है और हमें बताना है अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पे देखो x - 1 है ना, यहां से x का मान निकाल लो। तो यहां से निकालोगे तो ये मैच हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा मेरा, अवकलनीय नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा? पहले ये बताओ, अवकलनीय नहीं आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, ये जो भी मैंने यहाँ पे 8G ट्रिक बताई है अवकलनीय नहीं की बताई है। अगर आपको अवकलनीय बताना हो तो इतना ध्यान रखना है कि ये जो फलन मैंने लिखा है x बराबर -5 पर अवकलनीय नहीं है, लेकिन x के हर एक मान पर यह फलन अवकलनीय है। केवल x बराबर -5 को छोड़ के हर एक मान पर यह फलन क्या है, अवकलनीय है। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, यहां पर जो फलन है fx के बराबर मोड x - 2, ये अवकलनीय है, लेकिन x बराबर 2 को छोड़ के, x बराबर 2 को छोड़ के ये फलन अवकलनीय है। यहां पे अगर निकालोगे तो यहां पे x का मान 0 मिलेगा, मतलब x का मान 0 छोड़ के बाकी जो भी x के मान है मेरे पास, हर एक मान पर क्या होगा, सबसे लास्ट वाला ये फलन अवकलनीय होगा, केवल x बराबर 0 को छोड़ के। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे बोला है भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x सेंटीमीटर के घन के आयतन में सन्निकटन परिवर्तन है। तो आप जानते हो कि ये रेडियस है, इसको नहीं आपको करना है। सन्निकटन वाले सवाल आपको छोड़ना है, सन्निकटन वाले सवाल आपको छोड़ना है। ठीक है भाई, इसको काट दें। आपने कहा जी सर इसको काटिए, मैंने काट दिया। रेड्यूस है, रेड्यूस, इसको आपको नहीं करना है। ठीक है भाई, जो भी रिड्यूस है उसको आपको नहीं छेड़ना है। रेहाना जी कह रही हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ा दीजिए, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे सेट। सारे हो जाएंगे क्योंकि अगले महीने से पेपर स्टार्ट है, 22 तारीख से। तो अभी 1 महीना है भाई, 1 महीना। 1 महीने में तो दोबारा मैं पढ़ा सकता हूं, दोबारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ये जो दिया गया है इसका समाकलन कर दो। सारे स्टूडेंट बताएं कैसे समाकलन करोगे, जल्दी बताओ फटाफट। करोगे या मैं करूं समाकलन, बता भाई। कपिल मौर्य, अभी 1 महीना है, 1 महीने में तो मैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक दोबारा पढ़ा सकता हूं, टेंशन ना लो भाई। देखो सबसे पहले आपको इस प्रकार के सवाल ध्यान रखना है।
जैसे एक सवाल ये आ गया, दूसरा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। सवाल आपको ध्यान रखना, ठीक है। टोटल कितने बनेंगे? 4 सवाल बनेंगे। या तो सवाल ऐसा आएगा या फिर सवाल ऐसा आ सकता है, या सवाल आपका ऐसा आ सकता है। तो कितने टाइप यहां पे दिख रहे हैं? 4 टाइप आपको दिख रहे हैं। 4 में से एक सवाल देता है, और ये ध्यान रखना है आपको शिवानी जी। 1 2 3 4, ये 4 सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक ना एक पेपर में मिलेगा। तो अगर आपने ये वाला सवाल समझ लिया और सीख लिया तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। केवल आपको 3 स्टेप ध्यान रखना है। इस प्रकार के सवाल में केवल आपको 3 स्टेप ध्यान रखना है। पहली स्टेप साइन और कॉस में आपको चेंज करना है, चाहे ये सवाल हो, चाहे ये सवाल हो, चाहे ये सवाल हो, चाहे ये सवाल हो। साइन और कॉस में आपको चेंज करना है। तो फटाफट मैं लिख रहा हूं आई के बराबर, तो 1/1 प्लस का 10x है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। 1/1 प्लस 10x है। अब इसके बाद स्टेप फर्स्ट यहां पे आपको डालना है। ओके मेरे प्यारे भाई, स्टेप फर्स्ट क्या बताई मैंने? साइन और कॉस में चेंज करो। ध्यान रखना है, जैसा मैं बता रहा हूं सारे के सारे सवाल लग जाएंगे। इतना काम आपने कर लिया, ठीक है भाई। अब सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप में करना क्या है? लघुत्तम आपको लेना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है? आपको लघुत्तम लेना है। तो आपने cos x ले लिया लघुत्तम, इसका इसमें इंटू करेंगे तो cos x और प्लस का sin x। ओके मेरे प्यारे भाई, ये मेरी कौन सी स्टेप है? ये सेकंड स्टेप है। पहली स्टेप में आपको साइन और कॉस में चेंज करना है, और सेकंड स्टेप में आपको लघुत्तम लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा सरल करेंगे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंचाएंगे। देखो आई के बराबर लिख लो फटाफट। ये ऊपर पहुंच गया कॉस, ओके, और नीचे कॉस और प्लस साइन। इतना काम होने के बाद में अब स्टेप थर्ड आपको समझनी है। जिस स्टूडेंट ने स्टेप थर्ड समझ ली, समझो उसी से सवाल लग जाएगा। इस तरीके से जब भी सवाल आएगा तो आप लोग क्या करो, फटाफट जो है स्टेप थर्ड पे आते हैं और समझाते हैं। यहां पे आप स्टेप थर्ड डाल लो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आपने स्टेप थर्ड डाल ली। अब मैं आपको बताता हूं, आपको देखना है अपान में 2 पद दिखाई दे रहे हैं। यही 2 पद आपको ऊपर लिखना है 2 दफा। पहले ब्रैकेट में प्लस लेना है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस लेना है। यही वाला आपको छापना है ऊपर। कैसे? मैंने लिखा आई बराबर cos x और प्लस का sin x, ठीक है भाई। और यहाँ पे मैंने dx लिख लिया। मैंने आपसे कहा ये वाला आपको ऊपर छापना है स्टेप थर्ड में। आपने कहा जी सर मैं छाप लेता हूं, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी बताया है एक आपको प्लस रखना है और दूसरा आपको माइनस रखना है, ठीक है भाई। एक प्लस रखना है, दूसरा आपको क्या रखना है? माइनस रखना है। और बीच में ये प्लस ही देना है, ये फिक्स है। बीच में आपको प्लस ही देना है। समझ में आ रहा है? फटाफट जो है लाइक और शेयर कर दो। गुरु की गर्दे वाली क्लास हो रही है। यहां तक क्लियर है? स्टेप थर्ड तक क्लियर है? पहले ये बताओ, यस यस लिख के भेजो, जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर है? तीसरी स्टेप में नीचे वाला ही आपको उठा के ऊपर लिखना 2 बार। पहले ब्रैकेट में आपको प्लस लेना है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस लेना है, ठीक है। अब आपको ये 2 ब्रैकेट हल करना है, कॉस मिलना चाहिए। तो अगर देखा जाए ये कट जाएगा भाई। क्या दिख रहा है? कॉस प्लस कॉस, 2 कॉस दिख रहा है। मेरे पास क्या है? केवल कॉस है। तो आपको 2 का भाग लगाना पड़ेगा। 2 का भाग लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास केवल ऊपर कॉस है और यहां पर देख रहे हैं तो 2 कॉस मिल रहे हैं। तो 2 कॉस मिल रहे हैं, इसीलिए 2 का भाग लगा दो तो 1 कॉस मैच हो जाएगा। तो ये आपको करना पड़ेगा अलग से, ये आपको अलग से करना पड़ेगा भाई। इतना काम आपने किया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला
इसके नीचे अलग से लिखना है और ये वाला ब्रैकेट जो है इसके नीचे अलग से लिखना है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये ब्रैकेट इसके नीचे अलग लिखेंगे, ये ब्रैकेट इसके नीचे अलग लिखेंगे? ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। समाकलन किसका होता है? अंश का होता है। तो यहां पर जो व्यंजक मेरा है अंश बटे हर में है, तो ये जो नीचे वाला है ना, इसको मैं ऊपर पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि व्यंजक मेरा अंश में हो जाएगा। जब अंश में व्यंजक मिलेगा तभी समाकलन होता है। ये समाकलन का तोड़ है, याद रखना। समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर हर का होता है, तो मैंने आपसे कहा है हर का होता है, लेकिन फार्मूले के रिलेटेड अगर व्यंजक है तभी हर का समाकलन होता है, नहीं तो समाकलन तो अंश का होता है। तो इसीलिए मैं इसको अंश में लेके जा रहा हूं, तभी मैं कह रहा हूं ये वाला इसके नीचे, ये वाला इसके नीचे, तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे मैच हो जाएगा, अवकलन करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। समाकलन अंश का होता है, हर का नहीं होता है। तो कॉस प्लस साइन, फटाफट यहां पे देखो, आई बराबर मैं लिख रहा हूं, कितना है मेरे पास? 1/2 है। तो मैंने कहा कॉस और प्लस साइन। ठीक है भाई, अब इसके नीचे कॉस प्लस साइन आपको लिखना पड़ेगा, फिर बीच में मेरा क्या है? प्लस है। अब सेकंड ब्रैकेट में जो भी है लिखो। अब इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा कॉस और प्लस साइन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और यहाँ पे आपको क्या करना है? dx लिखना है। ओके, इतना काम करना है। ये कट जाएगा, आई बराबर जो भी बचेगा उसे लिखो, 1 बचा वहां पे, कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन अपान में कॉस और प्लस साइन। ठीक है भाई, अब दो पद हैं, अलग अलग करेंगे समाकलन। तो मैंने कहा पहले पद का अलग करेंगे, तो 1/2 का इंटू कर दो भाई। दूसरा पद देखो 1/2 का इंटू कर दो, तो कॉस माइनस साइन अपान में कॉस प्लस साइन। ठीक है भाई, पहले वाले पद का तो समाकलन हो जाएगा। यहां पे देखिए होल घात कितनी है मेरी? 1 है। तो होल घात 1 के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है कि नीचे वाले का अवकलन करेंगे, अगर ऊपर वाला मिलेगा ना तो लॉग के बाद में लिखा जाएगा। ये आपको आना चाहिए। फलन का जब अवकलन करोगे, फलन का जब अवकलन करोगे तो डेस में होता है अवकलन, इतना ध्यान रखना है। फलन का अवकलन करोगे तो डेस में अवकलन होता है। तो इसका अवकलन करोगे ऊपर वाला मिलेगा, अगर ऊपर वाला मिलेगा तो नीचे वाला जो है लॉग के बाद में आपको लिखना है। ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक में प्रश्नावली 7.2 में। तो 7.2 जो है प्रतिस्थापन विधि की प्रश्नावली है, प्रतिस्थापन विधि की ये प्रश्नावली है। सारे मेरे प्यारे भाई क्लास को लाइक कर दें। आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि ये सब आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसका अवकलन करो, देखो ऊपर वाला मिलेगा, और जैसे ही मिलेगा ना तुरंत इसको लॉग के बाद में लिखा जाएगा। तो अवकलन करके देखता हूँ। d/dx मेरे पास क्या है? cos x प्लस साइन एक्स है। cos का अवकलन क्या होता है? माइनस का। cos का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन होता है। तो आपने कहा जी सर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन। अब साइन का अवकलन क्या होता है? cos होता है। अब देखो माइनस का साइन मैच हो रहा है, प्लस का कॉस मैच हो रहा है। नीचे वाले का अगर अवकलन करते हैं तो ऊपर वाला मेरे को दिख रहा है, पूरा मैच हो रहा है। तो लॉग के बाद में नीचे वाला लिख दो, दूसरे वाले पद का हो गया समाकलन। पहले वाले पद में कोई दम नहीं है, अचर पद का क्या होता है? x। अब यहाँ पे देखो 1/2 लॉग के बाद में लिखेंगे कॉस और प्लस का साइन। ये ध्यान रखो भाई। आ गया समझ में भाई? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो भाई। सारे मेरे प्यारे भाई बताएं। अगर आ गया समझ में तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बता दो। अभी चौधरी जल्दी बताओ, गगन कुमार, रोहित। देखो मैंने आपको 3 स्टेप बताई हैं, एक बार फिर रिपीट करता हूं। सवाल चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, 4 में से कोई सवाल आ जाए, आपको क्या करना है? पहले स्टेप में साइन और कॉस में चेंज कर लेना है।
सेकंड स्टेप में लघुत्तम लेना है। फिर यहाँ पे आ गए। तीसरी स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ब्रैकेट है ना इसको आपको 2 बार लिखना है ऊपर। पहले ब्रैकेट को प्लस देना है, दूसरे ब्रैकेट को माइनस देना है। फिर आपको ये मैच करना है कि मेरे पास केवल कॉस है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कटेगा ना, तो केवल और केवल 2 कॉस मिल रहा है, चाहिए मेरे को कॉस, तो 2 का भाग आपको लगाना है, आपने लगा दिया। अब ये वाला जो है इसके नीचे और ये वाला जो है इसके नीचे अलग अलग लिखेंगे और एक पद कटेगा, चाहे सवाल ये लगाओ, चाहे सवाल ये लगाओ, चाहे सवाल ये लगाओ, एक पद कटेगा, चाहे वो पहला पद कटे या फिर दूसरा पद कटे। 4 सवाल में यहां पर एक पद कटता है और जो एक पद बचेगा उसमें ये लगता है फार्मूला कि नीचे वाले का अपकलन करोगे ऊपर वाला मिलेगा, लॉग के बाद में लिख दो। या फिर आप इसको टी मान लो, इसको टी मान लो। अगर टी मान कर लगाते हो तो बना पान टी का लॉग टी का मान वापस रख दो। तो मैंने यहां पे टी नहीं माना क्योंकि प्रतिस्थापन विधि ने 2 फार्मूले बताए हैं, होल घात 1 के लिए और होल घात आधी के लिए 2 फार्मूले बताए हैं प्रतिस्थापन विधि ने। तो प्रतिस्थापन विधि बोलती है कि अगर 2 फार्मूले लग रहे हैं, 2 फार्मूले अगर आपको याद हैं तो एक फार्मूला जरूर लगेगा, होल घात 1 या होल घात आधी। तब अगर ऐसा है तो टी नहीं मानते हैं, इतना ध्यान रखो भाई। मैं कह रहा हूं टी माना जाता है, लेकिन क्या करोगे जब फार्मूले हर के लिए बना दिए गए हैं 2, होल घात 1 और आधी के लिए, तो फार्मूला लगाओ, डायरेक्ट आप कर दो, लॉग के बाद में लिख दो। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। इस सवाल में देखो भाई क्या दम है क्या नहीं है। कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। इसमें मैं आपको 8G ट्रिक बताऊंगा, बता दूं 8G ट्रिक। विद इन सेकेंड में आंसर बताओगे, विद इन सेकेंड में। देखो कैसे 8G ट्रिक मेरे बड़े काम की है, डायरेक्ट आंसर बताओगे। इस टाइप के कहीं सवाल आपको दिख जाए, बड़े काम की 8G ट्रिक है, देख लो। कहता है A से B है और मोड में x माइनस का C है और समाकलन आपको करना है। तो यहां से आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। यहां से आपने कहा जी सर x का मान मेरे को मिल जाएगा, यहां से c मिल जाएगा, तो आपने कहा x बराबर c। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट में से ये वाला माइनस करना है और होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है भाई, फिर प्लस, अब c में से a को माइनस करना है, होल स्क्वायर कर देना है और बटे में 2 लिख देना है, उत्तर आ जाएगा भाई। ये 8G ट्रिक कॉन्सेप्ट है भाई, डायरेक्ट उत्तर में बताता हूं इसका। देख भाई 8G ट्रिक बड़े काम की ट्रिक है भाई, मजा आएगा भाई। मैंने क्या बताया है, यहां से x का मान निकालो, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओ, होल स्क्वायर कर दो, फिर यहां से और ये घटाओ, होल स्क्वायर बटे में 2। तो मैंने कहा यहां से x का मान कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। जब 5 में से इसे घटाओगे तो कितना मिलेगा, इतना मिल जाएगा, फिर प्लस, फिर इतने में से इतना घटाओगे तो माइनस का 2 और माइनस का कितना है, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा और होल स्क्वायर करोगे बटे में 2। हल करो भाई साहब, यहाँ पे कितना मिला, 49 मिला, यहाँ पे कितना मिला बता दो भाई, 3 का वर्ग 9। अब आराम से आप जोड़ सकते हो। तो आपने कहा जी सर मैं जोड़ रहा हूं, 9 9 18 58, 58 के आधे बता दो यार, डायरेक्ट मैं लिख दूं, 2 दूनी 4, 2 में 18, तो 29 मिल जाएगा इसका उत्तर। अब बेसिक से मैं लगाता हूं, अमन यादव बेसिक से मैं लगाता हूं, 58 के आधे बता दो, क्योंकि 49 और 9 को जोड़ो। हाँ अब बेसिक से लगाओ। इस प्रकार के सवाल कहीं आपको दिखाई दें तो ये 8G ट्रिक है, डायरेक्ट आंसर बताओगे। आशीष यादव देखो भाई, मैंने आपसे कहा इसको मैं हटा दूं, ठीक है भाई। अब बेसिक से देख लो और बेसिक से ही लगाना है। ये जो मैं 8G ट्रिक बताता हूं इसलिए बताता हूं कि भाई उत्तर पहले से पता चल जाए। जब उत्तर पहले से पता चल जाए ना, जब बेसिक से लगाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हो जाएगी। तो आप जानते हो डायरेक्ट यही उत्तर रख देना। बीच में कुछ भी सवाल में हो जाए
कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में अगर उत्तर है आपका सही तो पूरे नंबर देगा टीचर, एक भी नंबर नहीं कटेगा। कॉपी चेक करता हूं भाई, मैं कॉपी चेक करता हूं, हमें पता है कि कैसे कॉपियां चेक होती हैं भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सवाल में कोई दम नहीं है भाई। बीच में कहीं मिस्टेक भी हो जाए ना तो लास्ट में यही रख दे, नंबर तो मिल जाएंगे। पहली बात स्टेप जो भी होती है मैं क्लियर करवा देता हूं। -5 से 5, तो यहाँ पे क्या है x प्लस का 2 मोड में है भाई साहब, ठीक है। चलो भाई x का मान निकाल लो, तो x प्लस का 2 बराबर 0, तो x का मान मैंने -2 निकाल लिया। अब एक संख्या रेखा बना लो। संख्या रेखा में पहले बाउंड्री -5 यहाँ पे रख दो, फिर ये बाउंड्री +5 की, ठीक है। पहले आपको बाउंड्री लेना है, -5 से 5 बाउंड्री ले ली। जो भी x का मान मिलेगा इस बाउंड्री के बीच में रहेगा। आपको x का मान निकालना है, x का मान जो भी मिलेगा इस बाउंड्री के बीच में रहेगा। तो 2 जो है x का मान -5 और 5 के बीच में है, तो आराम से यहां रखेंगे ऐसे करके। अब आपको बताना है रेखा में कितने स्पेस हैं। रेखा में जितने स्पेस हैं उतने पद बनेंगे इस एक पद के। तो भैया रेखा में 2 स्पेस हैं तो 2 पद बनेंगे। -5 से -2 का एक पद बनेगा और दूसरा बनेगा -2 से 5। अब आपको यह बताना है कि जब -5 से -2 लिमिट लेंगे तो पद प्लस का होगा कि माइनस का होगा। जब -2 से 5 अगर लिमिट लेते हैं तो पद प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये आपको बताना है। फटाफट सारे के सारे स्टूडेंट बताएं। -5 से और -2 जब लिमिट रखेंगे ये मापांक प्लस देगा या माइनस देगा। -2 से अगर 5 लिमिट ले रहे हैं तो ये पद प्लस देगा कि माइनस देगा, बताओ भाई। आशीष मैं आपको फिर 8G ट्रिक बताता हूं, डायरेक्ट आप बताओगे। ये बेबी कर्व मेथड होता है, ये डायरेक्ट आपको चिन्ह बताएगा। बेबी कर्व मेथड आपको क्या बताएगा? डायरेक्ट चिन्ह बताएगा, डायरेक्ट चिन्ह बताएगा, ठीक है भाई। देखो भाई, हाँ रोहित कुमार, देखो ये जो बेबी कर्व मेथड है ये डायरेक्ट आपको चिन्ह बताएगा। पीछे से आपको प्लस लेना है, फिर अल्टरनेट चिन्ह से लिखना है, प्लस के बाद माइनस। अगर और भी इस साइड होता ना तो इसके बाद क्या आता? प्लस, फिर प्लस के बाद माइनस आता है, लेकिन प्लस से ही स्टार्ट करना है। गणित में 100 में से 100 लाना है ना, आएंगे 101%। जैसा मैं बताता हूं ना वैसा ही पढ़िए। 100 में से 200 नंबर आएंगे गणित में, 100 में से 200 आएंगे भाई। मैं तो 100 में से आपके बता रहा हूं 100 आएंगे, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ लिए ना तो 100 में से 200 नंबर आएंगे। रेहाना जी, कुछ होता थोड़ी है गणित में, आपको लगती है गणित कठिन, कहां लग रही है कठिन गणित? देखो भाई मैंने चिन्ह भी बता दिए, अगर आप चेक करोगे, चेक भी करवा देता हूं। जैसे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं कि -5 और -2 के बीच में कोई भी x का मान लेके और इसके अंदर रखो, जो चिन्ह देगा वही चिन्ह आएगा। किताबी ज्ञान बताता हूं। देखो किताबी ज्ञान क्या होता है कि -5 और -2 के बीच में कोई एक मान बता दो। आपने कहा -3, आपको यहां पे रखना है, जो चिन्ह बताएगा वही चिन्ह यहां पे आएगा। तो -3 यहां पे रखो, -3 प्लस का 2 कितना मिला? निगेटिव का मिला, ठीक है बन। तो चिन्ह क्या आया? चिन्ह निगेटिव आया। अब आप चाहें आप -4 रख लो, कुछ भी रखो, x का मान 1 उठा लो इसके बीच में और यहां पे रखो, जो चिन्ह देगा वही चिन्ह लेना है। ये हो गया किताबी ज्ञान। ये क्या हो गया? किताबी ज्ञान। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये बेबी कर्व मेथड बताता है। किसी भी किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा चिन्ह। समझ में आया? अब ऐसे ही चिन्ह -2 और 5 के बीच में निकाल सकते हो। रख के दिखाता हूं, देखो इसको मैं हटा देता हूं, वापस आता हूं जहां पे थे, इसको लेता हूं मैं यहां पे, ठीक है भाई। मैंने कहा आपसे -2 और 5 के बीच में कोई भी x का मान 1 ले लो। मान तो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन एक मान ले लो। आपने कहा सर 3 ले लो, तो हमने कहा ठीक है यहां पे रखो। 3 और +2 कितना आया? पॉजिटिव मिलेगा ना। हमें संख्या से मतलब नहीं है, संख्या के चिन्ह से मतलब है। तो यहां पे आ गया पॉजिटिव। तो ये सब ना करो, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा ना। अगर ये सब करोगे तो टाइम लगेगा, हटाओ इसे, इसे मत करो।
ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। क्या ध्यान रखोगे? बेबी कर्व मेथड ध्यान रखना, ठीक है भाई। इसको हटा देता हूं। अब देखो मैंने कहा आई बराबर, आप पता चल गया निगेटिव देगा ना, ले लो x प्लस 2 और यहाँ पे -5 से -2 और यहाँ पे dx, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आते हैं -2 से 5, क्या चिन्ह बता रहा है? ये प्लस बता रहा है। कर दो समाकलन फटाफट। चलो भाई यहाँ पे आते हैं, इसका बताओ x²/2, लिमिट लगा दो -5 से -2, ओके भाई। अब 2 का बताओ 2x, लिमिट लगा दो -5 से -2, ओके। अब आते हैं यहाँ पे x²/2, लिमिट लगा दो -2 से 5, -2 से 5, ठीक है भाई। यहाँ पे आते हैं i बराबर 1/2, फिर अपर लिमिट -2 का वर्ग 4 और माइनस के बाद में -5 का वर्ग 25 हो गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद में क्या? लोअर, ठीक है। और आप जानते हो प्लस माइनस माइनस, देखो ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो गया। अब अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस का बाद। यहाँ तक क्लियर? पहले ये बताओ, मैंने कुछ नहीं किया, अपर लिमिट फिर माइनस के बाद में लोअर लिमिट, माइनस और प्लस माइनस, फिर अपर लिमिट माइनस के बाद में लोअर लिमिट, ठीक है भाई। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे आता हूँ। चलिए भाई 1/2 ऐसे ही रखिए, अपर लिमिट 25 और लोअर लिमिट -2 का वर्ग 4 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे आते हैं, अपर लिमिट 5 और माइनस के बाद में लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस का 2। अब देखो नीचे 2 वाले देखो, नीचे 2 वाले देखो, उन्हें अलग हल करेंगे। सारे सारे स्टूडेंट देखें, सारे सारे स्टूडेंट देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो मैंने कहा देखो 2 वाले अलग अलग कर दो, ठीक है भाई। यहां से कितना मिलेगा? पॉजिटिव का 21 मिल जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे अपान में 2 है, यहां से कितना मिलेगा? प्लस का 21 मिल जाएगा। फिर अब ये वाला देखो, ये वाला पद देखो, ये वाला, इसमें 2 है ना, तो 2 कॉमन ले लो। आपने कहा जी सर 2 कॉमन मैं ले लेता हूं, तो यहां से नेगेटिव अंदर भेजूंगा, 5 में से 2 माइनस करो, प्लस का 3, लेकिन नेगेटिव का इंटू करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, आपने 2 कॉमन ले लिया, 5 2 कितना हो गया? 7 हो गया, ओके भाई। अब देखो ये मिला मेरा 42, 42 का आधा बता दो 21, 7 में से 3 को माइनस करेंगे, 4 4 दूनी 8, तो कितना आ गया? 29। जो मैंने ट्रिक से उत्तर निकला वही निकला। बताओ यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। सारे सवाल ऐसे ही लगते हैं मापांक वाले, कहीं आपको दिखाई दें? ये इजी मेथड है, सबसे सरल मेथड है। कपिल मौर्य कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया। आप लोगों के समझ में आएगा किताबी ज्ञान, सही बता रहा हूं। अभी किताब वाला मेथड लगा दूं, आपके समझ में आने लगेगा, लेकिन मैं किताबी ज्ञान नहीं देता हूं। मेरा मेथड सीखिए, बढ़िया मेथड है। आराम से मापांक वाला कहीं दिखाई दे, सबसे पहले अंदर वाले को बराबर 0 करके x का मान निकाल लो, बाउंड्री के बीच में रख दो, फिर बेबी कर्व मेथड लगा दो, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, फिर आराम से -5 पे -2 पर ये क्या देगा? नेगेटिव देगा, मैंने लिख दिया। -2 पे 5 लिमिट, और ये प्लस है, प्लस का लिख दो बस। उसके बाद समाकलन कर दो, लिमिट लगा दो। अभी चौधरी, सारे स्टूडेंट मेरी बात माने, इस मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर बना लो। ये जो भगवान ने दिमाग दिया ना, इसको कंप्यूटर बनाओ, ठीक है। नहीं तो किताबी ज्ञान पढ़ते रहोगे और झोला टांगे सब घूमते हैं, मैं पढ़ता हूँ वो पढ़ाई नहीं चाहिए, वो पढ़ाई नहीं चाहिए, वो बेकार की पढ़ाई होती है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर को दिमाग बनाइए। लोग चांद पे पहुंच गए हैं, तुमको तो किताबी ज्ञान समझ में आता है। हाँ रेहाना जी, एनडीए की चालू करेंगे 1 तारीख से, 1 तारीख से चालू करेंगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कहता सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आराम से cos थीटा बराबर लगा दे,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपन वेक्टर ए का मापांक इंटू में वेक्टर बी का मापांक। फटाफट जो है इस सवाल को लगाओ। तो पहले वाले का नाम वेक्टर ए मान लो, तो मैंने कहा जी सर मैं वेक्टर ए मान लेता हूं, और दूसरे वाले का नाम वेक्टर बी मान लो, 123 से लिख दो ऐसे करके। ठीक है मेरे प्यारे भाई, वेक्टर बी का सदिश देखो 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। ओके, फार्मूला जानते हो लगाओ, सारे के सारे स्टूडेंट फार्मूला बताएं। कॉस थीटा के बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान में वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। ठीक है भाई, तो कॉस थीटा के बराबर वेक्टर ए का सदिश क्या है 123 से लिखो फटाफट। आपने कहा जी सर मैं लिख रहा हूं, डॉट लगा लो। वेक्टर बी का सदिश 321 से लिखो। ठीक है भाई, अब इसके बाद नीचे देखो रूट के अंदर मापांक, वेक्टर ए का मापांक कितना है 1 माइनस 2 और 3, 1 का वर्ग 1 माइनस 2 का वर्ग 4 और प्लस 3 का वर्ग 9। ठीक है भाई, अब इस वाले सदिश का मापांक नीचे निकालो, 3 का 9 माइनस 2 का 4 और 1 का वर्ग 1। ओके, तो कॉस थीटा के बराबर यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, इसका इसमें करेंगे ना, यहाँ पे 3 है भाई, ये क्या है मेरा 3 है, 3 का 1 में करो 3 एकम 3, 2 दूनी 4 हो गया, और 1 का 3 में करेंगे 3 हो गया, अपान में 9 1 10 4 14 हो गया रूट के अंदर। यहाँ पे आते हैं 9 1 10 4 14 हो गया। फटाफट यहाँ पे देखो, नोट करते रहो भाई। कॉस थीटा के बराबर यहाँ पे लिखो, ऊपर बताओ कितना मिला, ऊपर जोड़ के बताओ, 4 3 7 और 7 और 3 10 बटे में रूट 14 का गुणा रूट 14 में करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 14 ही मिलेगा। तो 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। तो कॉस थीटा के बराबर 5/7, थीटा के बराबर कॉस इनवर्स 5/7, क्योंकि कोण पूछ रहा है तो थीटा बराबर आपको लिखना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं है? फटाफट बताए, डाउट तो नहीं है, जल्दी बताओ। ठीक है, 5/7 शिवम गुप्ता, रजनी मीना, आगे बढ़ूं, आशीष यादव, रोहित कुमार, नीलम गौतम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पी ए बराबर 0.3 पी बी बराबर 0.6 हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। देखो स्वतंत्र घटनाएं अगर लिखा हुआ है तो फार्मूला याद होना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। अभी 9 बजे वाली क्लास में यही मैं पढ़ा रहा हूं, स्वतंत्र घटनाएं और परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो 9 बजे वाली क्लास ले लो, तो ये जो लिखा है ना स्वतंत्र घटनाएं, तो इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है भाई, तो फटाफट जो है लिखो, दिया है डाटा लिखो, डाटा जो भी डाटा दिया गया है पी ए के बराबर लिख लो और पी बी के बराबर लिख लो फटाफट। तो आपने कहा जी सर 0.3 है, 0.6 है। अब बोला गया है कि ए तथा बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो मैंने कहा जी सर स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो फार्मूला लगा लो भाई, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर स्वतंत्र घटनाएं तब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है, ये तो आप जानते हो। अगर स्वतंत्र घटनाएं ए और बी हैं तो पी ए इंटू पी बी होता है, गुणा कर दे 0.3 का इंटू कर दे 0.6 में, 0.18 मिल जाएगा। ये उत्तर इसमें लाई करेगा। ठीक है भाई, कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ये मैंने कॉपी, ये मैंने पेस्ट किया, फिर कॉपी किया, फिर पेस्ट किया, ये मेरा उत्तर निकल के आ गया। फटाफट बताओ, ठीक है, आ गया समझ में? जल्दी बताओ। हाँ, इसका आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, तो ये फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। शेयर कर दो, लाइक कर दो, पहले क्लास को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर ए कामा बी सच दैट दो ए माइनस बी को विभाजित करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार लगाया, रिपीटेड क्वेश्चन है,
ठीक है, मैंने ये भी बोला है या तो यहाँ पे 2 लिख के आएगा, ठीक है, या फिर 5 लिख के आएगा, ठीक है, या फिर 7 लिख के आएगा। ये ध्यान रखना है, या तो 2 लिख के आता, 2 से विभाजित बताता, या 5 से विभाजित बताएगा, या 7 से विभाजित बताएगा। इस पृथ्वी के अंदर 3 सवाल बनाए गए, या तो 2 के लिए पूछेगा, या 5 के लिए पूछेगा, या 7 के लिए। मात्र 3 सवाल बनाए गए इस पृथ्वी के अंदर। मैं एक बुक की बात नहीं करता हूं, जितनी क्लास 12th में बुक्स बनाई गई हैं हर बुक की मैं बात कर रहा हूं। अभी भी अगर गणित में 100 में से 100 नहीं ला पाए तो गलत बात है भाई। अगला सवाल देखो, ये रिपीटेड है, कर लेना। यहां पे बोला है ए दे रखा है तो सिद्ध करना है ये सारणिक है, सही कर लेना इसको। ये सारणिक है, ठीक है भाई, सारणिक 2a के बराबर सिद्ध करना है। 4 इंटू में सारणिक ए, सारणिक सारणिक यहां पर भी ठीक कर देता हूं। खड़ी खड़ी 2 लाइनें आपको बना लेनी है, खड़ी खड़ी 2 लाइनें आपको बनानी हैं। ओके भाई, ये हो जाएगा रेहाना जी। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सबसे पहले दिया गया अवयव। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया गया अवयव। आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, ठीक है भाई, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से क्या करो, लगाओ। कितना दे रखा है, 1 2 4 2, इतना दे रखा है। निकालना है पहले 2a का सारणिक, तो 2a निकाल लो पहले फटाफट। 12 42 लिखो, तो 2a के बराबर 2 का गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, ठीक है भाई। अब इसका सारणिक निकालेंगे, 2 4 8 4, गुणा कर लो भाई, 4 दूनी 8, 8 चक्कू 32, कितना मिल जाएगा, नेगेटिव का 24 मिलेगा। तो ये मिल गया सारणिक 2a का मान। अब आगे बढ़ता हूं, देखो यहां पे बोला गया है 4 का इंटू करना है सारणिक a में। इसका मान मैंने निकाल दिया है, अब इसका मान निकालूंगा। तो देखो भाई साहब, 4 सारणिक a, तो 4 सारणिक a, आव्यूह कहाँ है, 12 42 लिख लो, ठीक है। ये जो आव्यूह है इसी का आपको सारणिक निकालना है। अब देखो भाई फटाफट, 4 गुणा करो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, तो 4 और अंदर कितना मिलेगा, नेगेटिव का 6, कितना आ गया 24। समीकरण 2 डाल दो। अब समीकरण 1 व 2 को देखो, एक जैसा उत्तर निकल रहा है, जल्दी बताओ। समीकरण 1 व 2 को देखो, एक जैसा उत्तर निकल रहा है, ठीक है। इसका भी -24 आया है, इसका भी -24 आया है। समीकरण 1 व 2 से बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर कर दो। यहां पे लिखो समीकरण 1 व 2 से। तो देखो यहां पे कितना है, 2a का सारणिक बराबर, यहां पे देखो 4 इंटू में सारणिक है। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो भाई पूछ ले, किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो भाई पूछ ले, बताओ भाई फटाफट। यहां पे ये कह रहे हैं साहू जी समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है यार, पाठ मेरा 3 है आव्यूह, इससे ज्यादा सरल सवाल नहीं मिलेगा। तो पाठ 3 और 4 कायदे से पढ़ो ना। अब 2 नंबर 3 नंबर वाले सवाल नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत है भाई। मैंने कुछ नहीं किया, एक आव्यूह दिया गया है, उसने कहा है पहले इसका मान निकाल दो। मैंने कहा अंदर देखो, अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2a दिखाई दे रहा है, तो पहले 2a का मान निकाल लो भाई। 2a का मान निकालेंगे तभी सारणिक का मान निकाल पाएंगे। तो 2 का इंटू कर दो हर एक अवयव में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 2a का मान निकाल लिया। अब इसको क्या करेंगे, सारणिक में चेंज करेंगे। भाई ये आव्यूह है तो खड़ी खड़ी 2 लाइनें यूज करेंगे सारणिक। तो पहले मैं क्या करता हूं, राइट गुणा करता हूं, 4 दूनी 8, फिर माइनस के बाद में लेफ्ट गुणा करो, निकाल लो, समीकरण 1 डाल लो। फिर इसका मान आप जानते हो, बाहर मेरा 4 दिखाई दे रहा है और इंटू में सारणिक है, तो सारणिक ए निकाल लो, फिर उसमें 4 का गुणा कर दो।
इतना आसान समझ में नहीं आ रहा। रेहाना जी अगला सवाल, चलिए अगला देखिए। तुम लोग पता नहीं कैसे पढ़ोगे, मेहनत करो मेहनत। जो विद्यार्थी मेहनत करेगा वही गुरु का नाम रोशन करेगा। जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करेगा वो बेकार है, उसका कुछ नहीं हो सकता इस पृथ्वी के अंदर। जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करता उसका कुछ नहीं हो सकता इस पृथ्वी के अंदर। उसको बाहर जाना पड़ेगा, चांद पे चला जा भाई। चांद पे इंसान बूढ़ा नहीं होता है, वैसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है? लेटेस्ट ये आए हैं। रोहित भाई इस सवाल को देखो, कहता है एक्स की घात साइन एक्स का अवकलन कीजिए। लिखा है अवकल गुणांक। अवकल गुणांक का मतलब है आपको अवकलन करना है। एक्स की घात साइन एक्स। 8G ट्रिक बता दूं, पहले उत्तर बता दूं फिर उसके बाद बेसिक से लगाऊंगा। पहले उत्तर देख लो। देखो चर की घात चर कहीं दिखाई दे तो मैंने यहां पे ले ली n की घात m। ठीक है भाई, तो पहले तो जैसे का तैसा, फिर ब्रैकेट में m ऊपर n नीचे, m ऊपर n नीचे, फिर इनटू में n डैश। डैश का मतलब है एक बार अवकलन। फिर m यहां पे क्या लिखोगे, m डैश, फिर इनटू में log n। बस इतना काम करो, इतना काम करो, लग जाएगा। देखो एक्स की घात साइन एक्स है, मैंने लिखा एक्स की घात साइन एक्स। ठीक है भाई, अब बराबर देखो, पहले जैसे का तैसा लिख लो। आपने कहा जी सर मैं लिख रहा हूं जैसे का तैसा। फिर m बटे n, तो साइन एक्स के बटे में x। अब नीचे वाले का अवकलन करो, क्योंकि यहाँ पे n डैश है ना, n का n डैश, तो x का 1 होगा ना भाई। नीचे वाले का अवकलन करो 1 मिलेगा, तो 1 ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। फिर m डैश का मतलब ऊपर वाले का अवकलन करो, साइन का कितना होगा cos। अब log के बाद में नीचे वाला लिख दो। लो भाई ये उत्तर है। लगाऊं बेसिक से? पढ़ ले नहीं, झोला टांगे सब घूमते रहते हैं। मैं पढ़ता हूं। वो पढ़ाई नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड पढ़ाई चाहिए। कंप्यूटर बनाओ दिमाग को, तब मजा आता है भाई। चलिए बेसिक से देख लीजिएगा। माना बाई के बराबर कितना है मेरा, एक्स की घात साइन एक्स है। ठीक है भाई, चर की घात चर है, तो डायरेक्ट तो अवकलन नहीं होगा। लॉग ले लो पहले, फिर उसके बाद लॉग का फार्मूला लगा लेंगे। हाँ, फिर उसके बाद अवकलन करेंगे। रेहाना जी रैपिड फायर, आ गया वाईफाई, छा गया वाईफाई। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, फटाफट लॉग ले लो दोनों पक्षों का। तो यहाँ पे क्या रहेगा, लॉग बाई के बराबर लॉग एक्स की घात साइन एक्स। ठीक है भाई, लॉग का फार्मूला लगा लो। तो आपने कहा जी सर घात आगे, तो मैंने कहा कर दो घात आगे, इनटू में लॉग एक्स। अब आराम से क्या करोगे बताओ जल्दी फटाफट। अवकलन करेंगे, अवकलन कर दो। लिखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों तरफ आपको d/dx रखना है, इनटू में log y बराबर में d/dx साइन x इंटू में log x। ठीक है भाई, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। इसका बताइए बनापान बाई का दोबारा कर दो, तो dy/dx हो गया भाई। यहाँ पे फर्स्ट को जैसे का तैसा, सेकंड वाले का अवकलन, इसका करोगे log x का, फिर सेकंड वाला जैसे का तैसा, पहले वाले का अवकलन करेंगे। पहला क्या है मेरा साइन x है ना। ठीक है भाई, अब फटाफट क्या करो, आगे बढ़ जाओ। सारे स्टूडेंट क्या करें, आगे बढ़ जाएं। तो 1/y dy/dx जैसे का तैसा बराबर देख लो। यहाँ पे तो साइन x ऐसा ही रखो, log x का बता दो भाई 1/x। फॉर्मूला याद है भाई, log के बाद में जो भी है अपान में लिखो। साइन का बता दो cos, फिर मैंने बाद में लिखा log x। बाई का क्रॉस इनटू कर दो। लास्ट लाइन आपको ध्यान रखनी है,
लास्ट लाइन आपको ध्यान रखनी है, बाई का क्रॉस इंटू कर दो और बाई का मान रख दो। ये ध्यान रखना, पेपर में अगर बोल गए तो नंबर काटेगा। लास्ट में ध्यान रखना है कि बाई का क्रॉस इंटू करके ये बाई का मान रखना पड़ता है। क्रॉस इंटू करेंगे तो dy अपॉन dx के बराबर बाई। ओके भाई, फिर लिख दीजिएगा साइन x के अपान में x और प्लस कॉस x इंटू में लॉग x। ओके मेरे प्यारे भाई, बताओ भाई यहां तक क्लियर है? बाई के बराबर x की घात साइन x है रखो, तो dy अपॉन dx के बराबर क्या है, x की घात साइन x है। ठीक है भाई, अब ब्रैकेट में साइन x के अपान में x प्लस का कॉस x और लॉग x। ओके, फटाफट जो है यहां पे आ जाइए। करो नोट। नीलम गौतम कह रहे हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ शिवम भाई, लास्ट लाइन आपको ध्यान रखनी है कि बाई का मान रखना पड़ता है। अगर आप भूल गए पेपर में तो नंबर काटेगा, टीचर काटेगा नंबर। सर कितनी बार करोगे ये क्वेश्चन, सर कितना इजी है? कोई दिक्कत नहीं, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, दिक्कत क्या है? किस अंतराल में फलन fx बराबर वर्धमान है? वर्धमान के लिए आपको अंतराल यूज करना है। इसमें भी बेबी कर्व मेथड यूज करेंगे, बेबी कर्व मेथड यहां पर भी यूज करेंगे। अंतराल निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया गया फलन। सारे स्टूडेंट लिखें दिया गया फलन। तो fx के बराबर लिखो फटाफट, मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6। ये ध्यान रखो, अगर वर्धमान और ह्रासमान का सवाल है तो एक बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। कहीं दिखाई दे वर्धमान एवं ह्रासमान का सवाल, एक बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। कर दिया ना? अब आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स बराबर 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को x का मान निकालना है। तो यहां से अगर x का मान निकालता हूं तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। x का मान 2 मिल गया। ठीक है, अब एक संख्या रेखा आपको यूज करनी है। क्या यूज करनी है? संख्या रेखा। यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट प्लस ले लो, यहाँ पे माइनस ले लो। ठीक है, बीच में आपको 2 रखना है। कितने अंतराल निकलेंगे? 2 निकलेंगे, क्योंकि रेखा में 2 स्पेस दिखाई दे रहे हैं। रेखा में जितने स्पेस दिखाई देते हैं समझो उतने अंतराल मिलेंगे। तो फटाफट आप क्या करो, बेबी कर्व मेथड यूज करके साइन बता दो। क्यों? क्योंकि टेबल जब मैं बनाता हूं ना तो मेरे को एफ डैश एक्स का चिन्ह चाहिए। तो देखो पहले मैं आपको बताता हूं, ऐसे करके आपको टेबल बनाना है। सारे स्टूडेंट टेबल बना लें। क्या करोगे, यहां पे लिखोगे अंतराल। आपने कहा जी सर मैं अंतराल लिख रहा हूं। यहां पे क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स का चिन्ह। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में आपको यहाँ पे एफ एक्स की पहचान लिखनी है। एफ एक्स की पहचान। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अंतराल लिखना है। तो देखो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से 2। ठीक है, पहला अंतराल हो गया, फिर 2 से इनफाइनाइट दूसरा अंतराल हो गया। एफ डैश एक्स का चिन्ह आपको बताना है। तो बेबी कर्व मेथड लगा लो, डायरेक्ट आपको चिन्ह बताता है। बेबी बेबी बेबी, क्यों भाई? बेबी कर्व मेथड ये क्या बताता है, डायरेक्ट आपको चिन्ह बताता है। तो स्टार्ट कर दो भाई, यहां से स्टार्ट कर दो, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो यहां से प्लस फिर ये माइनस। चेक नहीं करना पड़ेगा, पता लगा आप चेक करोगे इन 2 के बीच में x का मान कुछ भी लेके यहाँ पे रखोगे तो फिर क्या चिन्ह देगा। ठीक है, टाइम लगता है, लेकिन बेबी कर्व मेथड में टाइम नहीं लगता है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, प्लस से स्टार्टिंग करना है, फिर अल्टरनेट लेना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लेकिन प्लस से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, अब बता दो, चिन्ह बता दो फटाफट सारे स्टूडेंट। देखो भाई
माइनस इनफाइनाइट से 2 के बीच में चिन्ह मिला नेगेटिव, तो नेगेटिव में fx की पहचान क्या होती है? ह्रासमान होती है। ओके मेरे प्यारे भाई। अब इसके बाद में देखो 2 से इनफाइनाइट प्लस दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, तो वर्धमान। पॉजिटिव मिलता है तो वर्धमान, ठीक है भाई। पॉजिटिव मिलता है तो वर्धमान, नेगेटिव मिलता है तो ह्रासमान। हमसे कहा है वर्धमान के लिए अंतराल बता दो, तो मैंने कहा जी सर मैं वर्धमान के लिए अंतराल बताता हूं। तो यहां पे लिख लो वर्धमान के लिए अंतराल। तो देखो भाई वर्धमान के लिए अंतराल, ये पॉजिटिव है, वर्धमान के सामने क्या है? ये है। चाहे ऐसा छोड़ दो या फिर ऐसा लिख सकते हो, दोनों एकदम करेक्ट हैं। चाहे आप ऐसा छोड़ो चाहे उत्तर ऐसा छोड़ो, दोनों एकदम करेक्ट हैं। ठीक है भाई। सर एक गाना गा दीजिए। अंकित जी यार पढ़ाने दीजिए। अब गाना गुरु से सीखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। एक गाना नहीं गाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है भाई साहब इसका समाकलन आपको करना है। चलिए अब कल करवाते हैं इसके आगे क्वेश्चन, ठीक है। यहां तक रखिए, कल मिलता हूं 6:30 बजे, रेडी रहना है। जय हिंद जय भारत।